हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th इंग्लिश। ये पोएट्री सेक्शन है, मेनली पोएम कंटेन करता है। मैंने और सब पोएम बना चुका है। मैं मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और आपको अदर पोएम भी मिलेगा, तो आप अदर पोएम भी रीड करें। और ये मेरा फोर्थ पोएम है, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। ये आज हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट के ऊपर वर्क करेंगे, मीन्स ये पढ़ाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। टी.एस. एलियट जो इनका इस पोएम का ऑथर है, मीन्स इस पोएम का कवि है, उसके कवि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहले हम कवि के बारे में ही अध्ययन करेंगे, उसके बाद कवि के बारे में अध्ययन करने के बाद हम पोएम पे जाएंगे और पोएम के हर एक लाइन के ऊपर मीन्स अध्ययन करेंगे। किस तरह से हर एक लाइन हम समझते हैं, किस तरह से हर एक लाइन वहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं पहले पोएट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पोएट मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, और बीच बीच में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा जो कि आपको रिमेंबर करना होगा। जैसे मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, ये हमारा पोएम का नाम है, और इस पोएम के नाम से हमेशा रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आया रहता है कि मैकैविटी द मिस्ट्री कैट का पोएट कौन है। तो टी.एस. एलियट याद करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हमारा ये रह गया, टी.एस. एलियट। फिर हम अब आगे पढ़ेंगे पोएट के बारे में। थॉमस स्टीरन्स एलियट 1888 to 1965 was born in St. Louis, Missouri, USA, but eventually settled in England। हम पहले लाइन पढ़े तो हमें यह पता चला टी.एस. एलियट का ये फुल फॉर्म है थॉमस स्टेरेंस एलियट। तो ये तो कविता का कवि हो गए, और ये इनका लाइफ स्पेन बताया गया है। ये जो देख रहे हैं ये लाइफ स्पेन है 1888 से 1965। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। वाज बोर्न इन संत लुइस मिसोरी, यूएसए। ये संत लुइस मिसोरी, ये जो नाम है ये प्लेस का नाम है, यूएसए कंट्री है, तो मीन्स यूएसए के अंदर एक प्लेस है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। बट इवेंचुअली सेटल इंग्लैंड, मतलब कि जन्म के बाद ऐसा बहुत होता है कि हम कहीं जन्म और लेते हैं लेकिन उसके बाद कहीं और सेटल्ड हो जाते हैं। तो इनका जन्म यूएसए में हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए। ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, ही rose to become one of the greatest poet of the 20th century। मीन्स बताया जा रहा है ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर्स, मीन्स ये लिटरेचर्स पर मेनली ज़्यादा वर्क करते थे। ये लिटरेचर्स क्लासिस मीन्स हम शास्त्रीय शैली लेखक होता है मतलब। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियस मीन्स हम जानते हैं धर्म होता है, धर्म। इनका जो धर्म था एंग्लो कैथोलिक था। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, रॉयलिस्टिक इन पॉलिटिक्स मीन्स राजनीतिक शास्त्र से भी ये रिलेटेड लिखते थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, मीन्स 20वीं सदी के यह एक प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो द डायग्निस्टिक एंड क्राटिक एंड ड्रामाटिस्ट। मीन्स यहाँ बताया जा रहा है, पहले तो इसमें हम पढ़ें कि ये 20th सेंचुरी के बहुत प्रसिद्ध कवि रह चुके थे। एंड ही वॉज ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। क्रिटिक मीन्स मेनली होता है कि कमेंट करके लिखना, किसी दूसरे चीज़ पे कमेंट करके तीसरे चीज़ के बारे में बताया जाता है। ड्रामेटिस्ट मीन्स जानने के आप लोग तो जानते ही होंगे, ड्रामेटिस्ट मीन्स जो ड्रामा लिखा करता है। मेनली पहले अदर फैसिलिटी नहीं था, हम लोग जिस तरह से आज अदर प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं, पहले ऐसा कुछ प्रोग्राम था नहीं, तो ड्रामा ज़्यादा हुआ करता था। इस चलते पहले पोएट जो मेनली थे वो ड्रामा भी लिखते थे। अब तो ऐसा होता है कि ड्रामा कोई लिखता भी नहीं है, ड्रामा ज़्यादा होता भी नहीं है। अब ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1948। मीन्स लिटरेचर मैंने पढ़ा था क्लासिस्ट इन लिटरेचर, मीन्स इन्हें लिटरेचर मीन्स मेनली होता है जो स्टोरी वगैरह पोएम वगैरह जो लिखता है उससे लिटरेचर से रिलेटेड करते हैं। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। मैंने कुछ पहले ही पोएम में पढ़ा था, उसके पहले एक पोएम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उस पोएम में जो ओडेन थे पोएट, उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया था। और मैं यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये जो
टी.एस. एलियट हैं, उन्हें कौन सा प्राइज़ दिया गया? या उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हमें रिमेंबर करना होगा। कभी कभार आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, किसको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ऑप्शन चूज करना होगा। इसलिए आप अबाउट द ऑथर मीन्स कवि के बारे में जो दिया हुआ है उस पर भी आपको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, उस पर भी आप ध्यान दें। तो उन्हें कब मिला था? 1948। एंड हीज बेस्ट नोन पोएम आर द वेस्टलैंड, आस, वेनसडे एंड फोर क्वार्टर्स। ये सब जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, ये इनकी उस टाइम का प्रसिद्ध पोएम रह चुका है। एज ए पोएट एंड स्पोक्समैन ऑफ हिज एज, अ ट्रूली रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस एंड सोशल मोड्स ऑफ 20th सेंचुरी। मीन्स यहाँ तक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम इधर अध्ययन करेंगे। ये जो द प्रेजेंट पोएम, ये जो लिखा हुआ है द प्रेजेंट पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोएम्स पोसम्स बुक ऑफ practical cats, which was made into a very successful music on stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। मीन्स कहने का मतलब है कि जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मिस्ट्री मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, वो जो पोएम है वो कहाँ से लिया गया है? ये भी एक बहुत बड़ा बुक्स है, बताया गया है ओल्ड पोसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ये इसी बुक्स में से ये पोएम लिया गया है। होता है ना, मैगजीन होता है, एक मैगजीन होता है, मैगजीन में बहुत सारा पोएम्स होता है, ड्रामा होता है, चुटकुला होता है, जोक्स होता है। तो उसी में से कोई कोई ऐसा कुछ होता है कि बहुत अच्छा पोएम हुआ, अच्छा जोक्स हुआ, तो वो प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है। तो वही उठाकर हम अपने मीन्स वही उठाकर बुक में पब्लिश होता है, अदर बुक में पब्लिश होता है। तो इसी प्रकार से ये जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है वो भी किसी बुक में से लिया गया है। आपको ये याद करना होगा। कोई पूछ दिया कि किस बुक में से, मतलब क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड आया कि द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो पोएम है वो किस बुक से लिया गया है, तो आपको ये याद करना होगा ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स एंड विच वॉज मेड सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन द स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर्स। इट इज़ ए लाइट पोएम इन द मोक हीरोइक वीन। It does not need any solemn or detailed analysis. Its charm comes from its neat rhythms and galloping rhythms, as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। मीन्स यहाँ बताया गया है कि इस पोएम के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि किस तरह से, मतलब कि अपराधी ये सब वगैरह, मतलब किस तरह से आज कहने का मतलब है कि ये जो छल कपट आज जो दर्शाया जा रहा है, किस तरह से क्रिमिनल्स लोग किस तरह से वर्क करते हैं। आज क्रिमिनल्स के पास पुलिस वगैरह पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर ही पाया नहीं जाता है। यह उसी पर मैंने खुद बताया था कि ये क्रिटिक है। क्रिटिक मीन्स कमेंट करके किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं। यहाँ कैट के ऊपर एक कमेंट किए हैं कि कैट जो है एक क्रिमिनल की तरह वर्क करता है, और कैट के ऊपर कमेंट मीन्स टिप्पणी करके मनुष्य को समझाना चाहा है कि आप जो इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, आपके अंदर यह व्यवहार प्रकट हो रही है, वो वास्तविक में अच्छे नहीं है। वो वास्तविक में एक विरोधी की तरह, एक क्रिमिनल की तरह आप भी वर्क करते हैं। ये कैट के माध्यम से समझाना चाहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पोएम जो है ये क्रिटिकल पोएम है, ये क्रिटिक है। और अब आप लोग तो पोएट के बारे में समझ ही गए होंगे। अब मैं